पे खड़ा उतरा है और एनडीए को मजबूत किया है, बल दिया, ठगने का काम किया है, गुमराह करने का काम किया है, उनके बातों में नहीं आना है। जो मुख्य धारा से पिछड़े लोग हैं उनकी आवाज बनकर हमारे नेता हमेशा सदन से सड़क तक संघर्ष करते हैं। जनता को पता है कि विकास कहां होगा, कैसे होगा, और निश्चित तौर पर आप देखिएगा कि हमारे गठबंधन के प्रत्याशी विजयी होंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर के लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने पूरी तरह कमर कस लिया है। देखिए, कुछ दिन पहले जयंती मनाई गई थी स्वर्गीय रामविलास पासवान की और लखनऊ ही चुना गया था, जहां से भाषण भी दी गई और उसमें यह कहा गया जो यूपी में जो है इस बार पंडित पासी पासवान मिल करके जो है समीकरण बदलेंगे। हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश प्रवक्ता हैं, मीडिया प्रभारी निशांत जी हमारे साथ हैं, बात करेंगे। निशांत जी, बिहार चुनाव में तो 100% स्ट्राइक रेट, लोकसभा चुनाव में तो हुआ ही, विधानसभा चुनाव में 19 विधायक, यूपी में क्या है, एनडीए में है, लेकिन एनडीए से इतर होकर चल रहे हैं आप। योगी जी का कभी चिराग जी तारीफ करते थे, आज जो है दम भर रहे हैं। साथ लड़िएगा या अलग अलग होगा? देखिए, सबसे पहले तो आपने जो जिक्र किया श्रद्धेय रामविलास पासवान जी की जयंती को लेकर, निश्चित तौर पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उत्तर प्रदेश में लखनऊ में जयंती को मनाया, लेकिन उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के हर एक कोने में जयंती मना। आपने देखा कि पार्टी कार्यालय हो, चाहे उनका गृह जिला हो, चाहे उनकी कर्मभूमि हो। जहाँ तक एनडीए का सवाल है तो निश्चित तौर पर आपने देखा कि हम एनडीए के एक मजबूत साथी हैं, और जब जब एनडीए को जरूरत पड़ी है, आदरणीय नेता श्री चिराग पासवान जी ने उस विश्वास पे खड़ा उतरा है और एनडीए को मजबूत किया है, बल दिया है। आपने देखा इससे पहले भी हमने झारखंड में एनडीए के साथ चुनाव लड़ा, आप दिल्ली में भी आपने देखा कि एनडीए के साथ चुनाव लड़ा, बिहार में हम लोग लड़ ही रहे, और उत्तर प्रदेश इकाई लोक जनशक्ति पार्टी की जो उत्तर प्रदेश इकाई है और हमारे उत्तर प्रदेश के प्रभारी आदरणीय अरुण भारती ने जिस तरीके से वहां पर मेहनत की है अपनी टीम को लेकर, उसका पूरा परिणाम आपको उस जयंती समारोह में दिख गया। हम लोग निश्चित तौर पर जो नारा है धरती गूंजे आसमान, पंडित पासी पासवान, उनको लेकर एकदम अटल है, और वहां पर हम लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिन्होंने ठगने का काम किया है, गुमराह करने का काम किया है, उनके बातों में नहीं आना है। तो हम सरकार योगी जी के हैं ना, तो आप योगी जी की तारीफ कहाँ करते हैं आपकी पार्टी? आप तो भाई कह रहे हैं जो पंडित पासवान की नारा लगा रहे हैं, एक करना कोशिश कर रहे हैं, तो साथ लड़ेंगे अलग अलग आप लोग? निश्चित तौर पर आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो वहां पे काम किया है, मिसाल पेश की है, उसकी तो तारीफ पूरे देश में होती है। लेकिन आप अंशु जी ये समझिए कि वहां पर ये विपक्ष के लोग जो बार बार गुमराह करते हैं वहां के वोटर्स को, जो गुमराह करके वहां पर हमेशा से प्रोपेगेंडा सेट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि फिर चुनाव आ रहा है और इस चुनाव में फिर वो कहीं ना कहीं इस चीज को पेश करेंगे। मैं उन लोगों को सावधान करना चाहता हूं कि जब हमारे नेता हैं तो हम क्यों दूसरे के बदौलत रुके और टिके। तो इसलिए हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी मजबूती के साथ ऐसे लोग जो मुख्य धारा से नहीं जुड़े हैं, अंशु जी यहां पर आप देखेंगे कि हम उन ब्राह्मण समाज की भी बात कर रहे हैं जिनको कि 10% आरक्षण दिलाने के लिए हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने सदन में उठकर आवाज उठाई थी। तो हम ऐसे लोगों को सामूहिक तौर पर मुख्य धारा से जोड़ने की बात कर रहे हैं, चाहे जो भी कास्ट हो। यहां पर सिर्फ पंडित पासी पासवान की ही बात नहीं हो रही है, आप देखेंगे उस भाषण को अगर पूरा सुनेंगे तो हर एक उस समाज की बात हो रही है जो मुख्य धारा से पिछड़े हुए हैं। और आपने देखा कि बिहार में भी हम लोगों ने हमेशा से जो मुख्य धारा से पिछड़े लोग हैं उनकी आवाज बनकर हमारे नेता हमेशा सदन से सड़क तक संघर्ष करते हैं। और उसी तरह आदरणीय अरुण भारती जी के नेतृत्व में हम लोग उत्तर प्रदेश में जो भी लोग पिछड़े हैं, जो भी लोग को हक नहीं मिल रही है, उसको लेकर आवाज उठाएंगे और उनको मुख्य धारा से जोड़ने का। साथ लड़ने की बात है या बातचीत चल रही है, अकेले लड़ेंगे, बस ये बता दीजिए। देखिए, एनडीए में तो हम लोग हैं ही, अब ये फैसला उत्तर प्रदेश इकाई को करना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश इकाई जो है सारे सीटों पे तैयारी कर रही है। जहां तक गठबंधन का सवाल है तो गठबंधन के लिए तो राष्ट्रीय नेतृत्व अधिकृत है, हमारे संसदीय बोर्ड का बैठक होगा, उसमें बात होगी, और ये ऊपर के नेताओं की बात है। अब ये देखना होगा, अभी तो चुनाव में काफी समय है, लेकिन हमारा जो विजन है, हमारा जो लक्ष्य है, उसके लिए लोक जनशक्ति पार्टी बहुत तत्परता के साथ आदरणीय अरुण भारती जी के नेतृत्व में लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री बनाएंगे चिराग पासवान को बिहार का?
देखिए मुख्यमंत्री बिल्कुल बनाएंगे चिराग पासवान जी को, इसमें कहाँ कोई इफ और बट है। एनडीए में कैसे होगा? बीजेपी का भी सीएम है, पहले नीतीश कुमार जी थे, अभी सम्राट चौधरी जी है, कैसे संभव हो पाएगा? देखिए ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन एज ए कार्यकर्ता हम तो चाहेंगे कि हमारे नेता प्रधानमंत्री बने, और वो समय भी बहुत जल्द आएगा जब हमारे नेता, क्योंकि आप चिराग पासवान जी के विजन बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट को लगातार देख रहे हैं, और सबसे अच्छी चीज़ है कि बिहार में नई सरकार बनने के बाद लगातार आप देखेंगे कि जो भी काम हो रही है उसमें बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का जो विजन डॉक्यूमेंट है उसको प्राथमिकता दी जा रही है। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में हम सभी एकजुट होकर काम करेंगे, लड़ेंगे, और जहां तक मेरे नेता को सीएम बनाने की बात रही तो सीएम भी बनाएंगे। एक अंतिम सवाल लेंगे, बांकीपुर में जो हुआ, पहले अभिषेक कुमार बंटी को उम्मीदवार बनाया गया, आप लोग के पार्टी के सांसद मंत्री सभी लोग पहुंचे थे, अब अचानक से रातों रात शाम में देर शाम फैसला जो है टल जाती है, वो वापस लेते हैं नामांकन, नीरज कुमार सिन्हा को बनाया गया है, तरह तरह के व्यंग आ रहे हैं, प्रशांत किशोर भी बोल रहे हैं, आरजेडी के लोग भी बोल रहे हैं, क्या लग रहा है ये चीज़ हड़बड़ी में लिया हुआ डिसीजन था क्या? देखिए इस पे तो विशेष तौर पर आपको भारतीय जनता पार्टी के लोग ही बता पाएंगे, क्योंकि यह सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में था। एनडीए के सभी घटक दल से सहमति बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने इसकी उम्मीदवारी की घोषणा की, और अभिषेक बंटी जी ने भी स्पष्ट रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को कहा कि भाई पारिवारिक कारण से मैं नहीं लड़ पाऊंगा। दूसरा उम्मीदवार भी दिया गया, हमारे यहाँ उम्मीदवार की कमी नहीं है। अब विपक्ष जरूर खुश हो रहे होंगे, तो मैं विपक्ष को बताना चाहता हूं कि भाई आप हैं ही नहीं कहीं बांकीपुर में। बांकीपुर का इतिहास उठा के देखिए, ना कांग्रेस मिलेगी आपको, ना आरजेडी मिलेगी, तो उनको ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। और जहां तक बात प्रशांत किशोर जी की रही, तो प्रशांत किशोर जी लड़ाने में एक्सपर्ट है, लड़ने में अभी उनको भी बहुत कुछ जानना और सीखना पड़ेगा। तो विपक्ष के लोग नैरेटिव सेट करेंगे, लेकिन बांकीपुर की जनता बहुत समझदार और होशियार है। बांकीपुर से ही आदरणीय नितिन नवीन जी, जिनको कि भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा कद दिया, देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर प्रमोट किया, तो बांकीपुर की जनता को पता है कि विकास कहाँ होगा, कैसे होगा, और निश्चित तौर पर आप देखिएगा कि हमारे गठबंधन के प्रत्याशी विजयी होंगे। चलिए, तो हमारे साथ निशांत जी थे, बातचीत कर रहे थे, तमाम मुद्दों पर बातचीत की, क्या कुछ कहा इन्होंने वो भी आपने समझ गए। तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें न्यूज़ प्यार सर, बहुत बहुत धन्यवाद।